तो इस वक्त रात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि पंजाब से कुछ नेता जो है, जिसमें डिप्टी सीएम व अन्य नेता थे, वो यहाँ से चलकर लखीमपुर खीरी जो कल घटना हुई है वहाँ पर जिन किसान भाइयों की जान गई है उसको लेकर आज लखीमपुर खीरी की तरफ जो है पंजाब के डिप्टी सीएम व साथ में अन्य जो नेता थे, एमएलए थे, वो यूपी की तरफ रुख किया अपने काफिलों के साथ। गाड़ियों का काफिला जैसे ही हरियाणा यमुनानगर क्रॉस होते ही यूपी की तरफ बढ़ा और जहां पर यूपी बॉर्डर के साथ सटे लगती पुलिस चौकी जो शाहजहांपुर है, वहां पर पूरा का पूरा काफिला जो है उसको रोक दिया गया। लगभग 1 बजे की घटना है और रात के इस वक्त 8 बजने वाले हैं और अभी तक जो है अंदर पुलिस चौकी में तमाम जो किसान से मिलने जा रहे नेता थे, पंजाब के नेता थे, वो यहाँ पर उनको अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद क्या धाराएं लगाई हैं, लेकिन अभी तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी ने बात नहीं की है कि किन कारणों की वजह से उनको रोका गया। लेकिन लगभग तमाम 6 घंटे बीत चुके हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम काफिला है। ये डिप्टी सीएम की गाड़ियाँ जो आप देख सकते हैं यहाँ पर हैं, तमाम पुलिस की गाड़ियाँ जो हैं वो उनके साथ हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी के लखीमपुर खीरी के अंदर जिस तरीके से किसानों के ऊपर एक भाजपा के विधायक के बेटे जो है, भाजपा के जो सांसद, माफ़ी चाहूँगा, जो सांसद के बेटे थे, उन्होंने गाड़ी किस तरीके से चढ़ाई। अब सुर्खियों में ये बात आ रही है कि गाड़ी चढ़ाई गई या चढ़ गई या जो भी बात है वो तो अब जांच के बाद आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पहले प्रियंका गांधी को रोका जाता है यूपी जाने से, फिर भारत के किसान यूनियन के जो चुड़ूनी नेता हैं उनको रोक लिया जाता है और उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। और अब सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यूपी बॉर्डर पर जो शाहजहांपुर पुलिस चौकी है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वो चौकी है जहाँ पर तमाम नेता हैं, किसानों से मिलने जा रहे थे, पंजाब के कांग्रेस के नेता हैं जो जा रहे थे, उनको रोक लिया गया। तमाम काफ़िले की गाड़ियाँ आप देख सकते हैं कि हाईवे पर रुकी हुई हैं। आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा किस तरीके से ये वो गाड़ियाँ आप देख सकते हैं कि ये गाड़ियों का काफ़िला फुराटे बढ़ता हुआ हरियाणा क्रॉस किया, लेकिन हरियाणा में कहीं नहीं रोका गया। हालांकि हरियाणा में जो है भाजपा की सरकार है, लेकिन हरियाणा में नहीं रोका गया। जैसे ही काफ़िला यूपी के अंदर दाखिल होता है, सहारनपुर हाईवे की तरफ जाता है, वहाँ पर चौकी पड़ती है शाहजहांपुर, वहाँ पर तमाम उन नेताओं की गाड़ियाँ रुकवा ली जाती हैं, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और लगभग 5 से 6 घंटे की वार्ता हो रही है। अभी तक कोई डिस्कशन सामने नहीं आया कि लखीमपुर खीरी जाने दिया जाएगा या नहीं जाने दिया जाएगा। तस्वीरें आपको सुनवाते हैं कि डिप्टी सीएम और नेता क्या कुछ कहते हैं। मंत्री के बेटों के द्वारा और उसके वहाँ पे जाके, जहाँ उन फैमिलीज़ के साथ जाके अफसोस जताने के लिए और लिए एक वफ्द मुख्यमंत्री पंजाब के द्वारा हमारे डिप्टी मुख्यमंत्री सरदार सुखजिंदर सिंह रंधावा और साथ में कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और साथ में हमारे तकरीबन 5 एमएलए साहबान जो थे, वो लखीमपुर खीरी के लिए सुबह हमने चॉपर के लिए उनसे टाइम लैंडिंग के लिए मांगा तो उन्होंने मना कर दिया। फिर हम लोग बाई रोड लखीमपुर खीरी के लिए जा रहे थे, लेकिन यहाँ बॉर्डर पे जहाँ पे आप खड़े हो, इसी बॉर्डर के ऊपर यूपी की गवर्नमेंट के द्वारा रोक लिया गया और अधिकारियों के द्वारा ये कहा गया कि हमें मौखिक तौर पे बिना किसी लिखती ऑर्डर के आपको यहाँ पे रोकने को बोल दिया गया है। और एक ऑर्डर है कि पंजाब में से कोई भी पंजाबी यूपी में एंटर नहीं कर सकता। ये एक ऑर्डर निकाल दिया गया है मौखिक तौर पे और आप लोग आगे नहीं जा सकते, जिससे हमने उसी सड़क के ऊपर धरना दिया और उसके बाद हम सबको, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को, मेरे को और एमएलए साहबान को, सबको यहाँ पे हिरासत में लिया गया है। और हमारी मांग है, जहाँ हमारा दुख है कि ये जो घिनौनी घटना हुई है उसके वहाँ पे जाके हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे पंजाब के बहुत सारे लोग हैं जिनकी रिश्तेदारियां हैं और पंजाब के वो लोग जिन्होंने आज़ादी के बाद जो साबका फौजी थे उनको ज़मीनें दी गई तराई में, जंगलों को आबाद करने के लिए, और बहुत सारे पंजाबियों को बुलाया गया कि आप यहाँ पे आके खेती बाड़ी करिए और इस प्रदेश को हरा भरा बनाइए। और आज आप देख रहे हैं वो यमुनानगर से लेके, यहाँ से सहारनपुर से लेके ये नेपाल के बॉर्डर तक की जो तराई की बेल्ट है, वो सारे यूपी से अलग आपको एक खेती नज़र आती हो। और इसके साथ वहाँ पे जो हमारे पंजाब के साथी बैठे हैं, उनके साथ जो ये घिनौनी घटना हुई है, उनको कुचल दिया गया है, उनके ऊपर गोलियां चलाई गई हैं और अन्नदाता के ऊपर प्रहार किया गया है। ये इसके खिलाफ पूरे देश में रोष है। उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी
इसके लिए इसका विरोध करती है और उनके साथ अपना अफसोस प्रकट करने के लिए, उनके साथ उनको संवेदना प्रकट करने के लिए हम लोग जा रहे थे। और वहाँ पे जो हमें फ़ोन आ रहे हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेरराइज किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, लोगों को दबाया जा रहा है, लोगों को के जान माल को खतरा है। वो ये कह रहे हैं कि हमें ये कहा जा रहा है कि आप लोगों को हम मार देंगे, आपके घर जला देंगे, आपको यहाँ से हम लोग भगा देंगे। तो ये फ़र्ज बनता है पंजाब की सरकार का, पंजाब के मुख्यमंत्री का और हमारा कि हम अपने भाइयों का जाके वहाँ पे पता भी करें और ग्राउंड की रियलिटी भी जानें, और जिससे हम देश की सरकार को, पंजाब की सरकार को अवगत वहाँ की परिस्थितियाँ क्या है। लेकिन एक एजेंडे के साथ ये किया गया है बीजेपी के गुंडों के द्वारा और बीजेपी की सरकार के द्वारा, इसीलिए हमें वहाँ पे जाके ग्राउंड रियलिटी को देखने नहीं दिया जा रहा, हमें अपने रिश्तेदारों को मिलने नहीं दिया जा रहा, वहाँ की स्थिति का जायजा नहीं लेने दिया जा रहा। और ये पहली बार किसी प्रदेश में हुआ है कि किसी दूसरे प्रदेश के डिप्टी मुख्यमंत्री को, होम मिनिस्टर को बॉर्डर पे रोक लिया जाए। हम कोई टेररिस्ट हैं क्या? सर कितनी देर हो गई आपको यहाँ पे? ये तकरीबन 2:30-3 बजे से हम लोग पहले सड़क पे बैठे थे, वहाँ से हमें हिरासत में लेके यहाँ पे तकरीबन 1-1.5 घंटे से हिरासत में रखा गया है। हम उनको यही कह रहे हैं कि हमने वहाँ पे जाना है, लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, वहाँ पे लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, हमें संवेदना प्रकट करनी है। जो बॉडीज़ वहाँ पे पोस्टमार्टम होके आई है उनका संस्कार है, उनके संस्कार में शामिल होना है। ये कैसी सरकार है? संविधान में तो अगर कोई कैदी जेल में हो, उसका रिश्तेदार की डेथ हो जाए तो उसको भी संस्कार के लिए छुट्टी मिल जाती है। सर से बात हुई है आपकी, कब तक आपको छोड़ा जाएगा? अधिकारियों से हमारी बात एक ही हुई है कि हमें आगे जाने दिया जाए। सर आपने कहा आपको अरेस्ट किया गया, आपको चार्ज बताए गए हैं, किन चार्ज में आपको पकड़ा? चार्ज यहाँ पे कोई सरकार है क्या? कानून है क्या? संविधान है क्या? ये तो गांधी जी भी आज शर्मसार हो रहे होंगे, आज अम्बेडकर जी, डॉक्टर अम्बेडकर जी, भीमराव अम्बेडकर जी भी शर्मसार हो रहे होंगे कि ये कैसा देश हम छोड़ के आए हैं, जिसमें कोई सरकार मौके का आदेश करेगी। मैं हाई कोर्ट का वकील हूँ, मैं MLA हूँ, कोई सरकार मौके का आदेश भी करती है क्या? अरे भाई लिखती आदेश होते हैं। आप संवेदना व्यक्त करने नहीं जा रहे, इसको एक पॉलिटिकल टूरिज्म का नाम दिया जा रहा है। अरे भाई भाजपा वाले ये बताएं, पंजाब में जब भाजपा के किसी विधायक के साथ या भाजपा के लीडर के साथ कुछ होता है तो वो वहाँ से दिल्ली से आते हैं, हम रोक देते हैं उनको क्या? कितने लीडर आते हैं भाजपा के पंजाब में? हमने तो कभी किसी को नहीं रोका। हमने तो प्रधानमंत्री से लेके केंद्रीय मंत्रियों से लेके भाजपा के बड़े बड़े नेताओं से लेके हम तो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। पूरे भाजपा के लोगों की सिक्योरिटी पता करो पंजाब में कितनी है। सबसे ज़्यादा अगर सिक्योरिटी है तो भाजपा के लोगों के पास है। हम संविधान को मानते हैं हिंदुस्तान के, हम कानून को मानते हैं, हमारी जिम्मेदारी को मानते हैं। यहाँ पे इनको चाहिए था, ये वफद है, एक गवर्नमेंट का वफद है, हम वहाँ पे जाके लोगों को मिलना चाहते हैं। ये टूरिज्म, ऐसा टूरिज्म भाजपा करती है, ये भाजपा की पॉलिसी है, लोगों को लड़ाना, लोगों पे गुंडाई करना, लोगों को इस तरह से परेशान करना। और ये हिटलरी राज सिर्फ मोदी और जोगी ही कर सकते हैं, कांग्रेस ने ऐसा राज कभी नहीं किया। तो आप वापस जाएंगे या वहीं लखीमपुर ही जाएंगे? हमने इनको कहा है कि हम लखीमपुर जाएंगे, बाकी जो भी फैसला हमारी पंजाब की सरकार और कांग्रेस पार्टी करेगी। कितने नेताओं को? तकरीबन डिप्टी मुख्यमंत्री, मैं कार्यकारी प्रधान कांग्रेस पार्टी पंजाब और 5 MLA साहबान। ठीक है, तो सर क्या पंजाब सरकार को सारे अवगत करवा दिया गया? उनका क्या लक्ष्य है, क्या वो बातचीत कर रहे हैं? अभी वो गवर्नर के साथ, हमारे CM साहब गवर्नर पंजाब के पास जा रहे हैं और अपना ये मांग पत्र लेके, और साथ के साथ ये स्थिति भी इस देश में हमारे चुने हुए नुमाइंदों को और वफद को भी कोई दूसरे सूबे की सरकार रोकेगी। हमने इनको कहा कि आप हमारे साथ जितनी सिक्योरिटी लगा के भेजना चाहते हैं, हम तो जाके परिवारजनों को मिलना चाहते हैं, इसमें क्या बुराई है भाई? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर किसी के परिवार में ऐसी घटना हो जाए, हमारे परिवार हैं, मेरे तो खुद के परिवार हैं वहाँ।
सर मौजूदा स्थिति पे बताइए क्या चल रहा है यहाँ आपके साथ, क्या हो रहा है? आप देख रहे हैं कि हम 3 बजे जहाँ पहुँचे थे और पहले पंजाब से कल ही हमने मैसेज कर दिया था मेरे डीजीपी और होम सेक्रेटरी जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम हैं, उन्होंने किया था कि हमारे होम मिनिस्टर और डिप्टी सीएम परमिशन चाहते हैं कि चॉपर जो है उसको उतारा जाए और वहाँ जाकर देखेंगे। पहली बात तो उन्होंने कहा कि हम मेरे को और जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं छत्तीसगढ़ के, दोनों की ये जो है फ़्लाइट के लिए चॉपर के लिए इन्होंने डिनाई कर दिया और साथ ही उन्होंने कहा कि लखीमपुर टिहरी में ये एंटर नहीं कर सकते, वहाँ सेक्शन 44 लगा है। मेरे पास होम है, मेरे को पता कि 44 क्या होता है, कैसे कितने लोग इकट्ठे हो सकते हैं, पर पहली बार मैंने देखा कि किसी स्टेट में एक मिनिस्टर को, डिप्टी सीएम को रोका जाए। ये डेमोक्रेसी का इन्होंने कत्ल किया, मर्डर किया है। क्योंकि जब जहाँ के मिनिस्टर जाएंगे, मैं तो इनके लिए फूल माला लेकर खड़ा रहूँगा कि आइए मैं आपका स्वागत करता हूँ, आप जाकर देखिए, लॉ एंड ऑर्डर देखिए, इनके साथ चर्चा करिए और मैं अपना बताऊँगा, आप अपने स्टेट का हमें बताएं। पर यहाँ आकर देखा इतनी कर्टसी नहीं है कि एक मिनिस्टर और वो भी होम और जिसके पास लॉ एंड ऑर्डर भी है और डिप्टी सीएम भी है, इन्होंने ऐसा बिहेव किया। ये अहंकार है, इनकी बदबू आ रही है। जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, मैं कहता हूँ कि इनकी जो रूह है, जो आत्मा है, उसमें जनरल डायर की रूह आ गई है। जैसे जलियांवाले बाग में नरसंहार हुआ, जैसे वहाँ कत्ल किए गए, मर्ड शहीद किए, तो मेरा क्योंकि मेरा डिस्ट्रिक्ट वही है, मेरा और एरिया वहीं पर है, गुरदासपुर अमृतसर में बहुत नहीं है। जब छोटा था तो मैं देखता था जो गली है वहाँ याद आती थी कि कैसे पिस कर लोग मर गए, कैसे कुएं में छलांग लगाकर इन्होंने वहाँ की पूरी हिस्ट्री ख़त्म कर दी, उसका कल्चर ख़त्म कर दिया। वो जो वहाँ की दीवारें थी सिर्फ गोलियों के निशान रहने दिए, बाकी कुआं जो था उसका भी बदल दिया। इन्होंने एक ऐसा काम किया कि पूरे देश की जो हिस्ट्री है, जो पास्ट है, जो हमारा कल्चर है, उसको ख़त्म करने के लिए कि लोगों को पता चले कि जहाँ आज़ादी नाम की जहाँ कभी ये देश गुलाम रहा ही नहीं। तो उसमें आज जो कल जो हुआ कि बच्चों के ऊपर, किसानों के ऊपर जो गाड़ी चढ़ाकर उनको रौंद कर मार दिया, ये उस टाइम की जनरल डायर की जो है याद ताज़ा इन्होंने करवा दी। जब इनको मैं मेरे मन की बात है कि इसको खिताब देना चाहिए, आपके चीफ मिनिस्टर जो यूपी के चीफ मिनिस्टर जनरल डायर का खिताब देना चाहिए। वहाँ से इनको भेजेंगे भी और चिट्ठी भी भेजेंगे और इनको पत्र भी लिखेंगे कि आप हिंदुस्तान के मॉडर्न डायर हो, जिन्होंने बेकसूर लोगों को रौंद डाला। चाहिए था, अगर आज कहते हैं जी किसानों के, मेरे को एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि किसानों के साथ समझौता हो गया, पहले मंत्री और उसके बेटे की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, उसके बाद कुछ समझौते की बात होनी चाहिए। सर स्थानीय पुलिस अधिकारियों से बात हुई आपकी? देखिए मैं तो बहुत हैरान हूँ, पंजाब में बीजेपी के लोग बीजेपी को बाहर नहीं निकलने देते, पर पंजाब की जो गवर्नमेंट है उनको पूरी प्रोटेक्शन देकर वह उनको लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि हमने देखना है, पूरी हम प्रोटेक्शन देकर उनको निकाल। पर मेरे को बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जहाँ उन्होंने इतनी भी जहमत नहीं की कि कोई उनका सीनियर ऑफिसर आ जाए कि एक पंजाब का मिनिस्टर आया है, डिप्टी सीएम है, साथ होम भी है, तो इतना अहंकार जो है उसको कैसे ये लेकर जाएंगे, कहाँ लेकर जाएंगे। मैं तो थोड़ा जा उन्होंने कहना कि देखिए उन लोगों को अफसोस होता है जिनके बच्चे हों, जिनका परिवार हो। बदकिस्मती से ना मोदी जी का परिवार है, ना उनकी फैमिली है, बदकिस्मती से ना आपके यूपी के चीफ मिनिस्टर साहब का परिवार है, ना उनके बच्चे हैं। जिनके बच्चे होते हैं उनके मन में दर्द होता है। अगर मोदी जी के या इनके बच्चे होते तो उनके मन में जरूर दर्द रहता है कि जो वहाँ शहीद हुए हैं उनके घर जाते। ये हमें देखना चाहिए कि आज मैं होम मिनिस्टर हूँ तो पंजाब के जो बच्चा है, चाहे वो कोई भी है, वो मेरा है, मेरी फैमिली का पहले मेरा बच्चा है, बाद में कोई और है। तो ऐसी बातों के लिए हमेशा को इकट्ठा होकर मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि जो 3 कानून
इन्होंने पास किए थे। मैं मोदी जी से कहता हूँ कि शर्म आपको आनी चाहिए। इन तीनों कानूनों को आज ही रद्द करके और किसानों को वापस भेजना चाहिए। आपको याद होगा कि जब वो टाइम था कि अपने अजीत सिंह जी, सरदार भगत सिंह के चाचा ने जब वो पगड़ी संभाल जटा का नारा दिया था, 1 साल के बाद अंग्रेज़ों ने घुटने टेक दिए थे। ये मोदी अंग्रेज़ों से भी आगे जा रहा है और हिंदुस्तान के मजदूर, हिंदुस्तान के किसानों के साथ ये खिलवाड़ कर रहा है। सर आपको क्या अभी इस परमिशन से बाहर जाने के लिए, सर इस परमिशन से बाहर जाने के लिए आपको कोई मनाही है या आपको ये कहा गया कि पंजाब स्टेशन तो बाहर जाने लिए मना किया गया या फिलहाल की क्या गया जी? क्या हिंदी वे इन्होंने अभी तक तो कुछ नहीं आया। इन्होंने हमें डिटेन किया है। देखते हैं ये क्या करते हैं, क्या हम देखते हैं। अब हाईकमांड से बात करेंगे, पंजाब के CM साहब से भी बात हुई है कि ऐसे अहंकारी हैं। तो हमारे चीफ मिनिस्टर ने तो अभी गवर्नर साहब को मिलकर आए हैं, उनसे भी बात की है। और देखिए मेरा मोबाइल है, मेरा मोबाइल आपको मैं दिखाता हूँ कि जो मिस्टर विर्क हैं उनकी फ़ोटो आपने देखी है कि नहीं देखी है? देखिए उसका क्या हाल कर दिया, कैसे पिटाई की, कैसे जख्मी हुए। तो शर्म आनी चाहिए कि हमें उनको भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। और हमें टेलीफोन आ रहे हैं कि हमारे रिश्तेदार, हमारे सगे संबंधी जो वहाँ गए हैं यूपी में, उनको वापस नहीं आने दिया जा रहा है। उसके बारे में भी हमने चर्चा करनी थी कि जो जहाँ आए हैं उनको कृपा करके उनके गांव, उनके पंजाब में जाने को आप कहिए। ये देखिए ऐसी फ़ोटो कभी आपने देखी है कि जैसी फ़ोटो है, ये मोदी साहब को दिखाई नहीं दे रहा। अगर उनका बेटा होता तो वो जरूर इसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई करते। सर आगे का स्टेप की रहेगा, आगे जाओगे जब वापस? देखिए हम अभी तक तो जहाँ बैठे हैं तो आगे जो देखते हैं कितने दिन वो, अगर उन्हें कर्फ्यू जैसी स्थिति बनाई है, देखिए 700 किलोमीटर पहले ही रोक लिया, तो बाद में इसके ऊपर भी चर्चा करते हैं। तो कोई भी सर दोपहर नहीं आए हो, रात होगी, रोटी राटी का कोई प्रबंध किया? ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ कि जब वहीं से लंगर वो खा रहे हैं जो डंडे मार रहे हैं, तो जो डंडे खा रहे हैं वो उनको लंगर भी छिका रहे हैं। तो ऐसी पंजाबियों की फितरत है कि ये कभी किसी के साथ, देखिए हमारे गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह जी और उनके साथ पाई कन्हैया जिन्होंने पानी सभी को जल की सेवा की, तो किसी ने कहा जी वो पाई कन्हैया तो दुश्मनों को पानी पिला रहा है, तो उन्होंने कहा कि मेरे को कोई दुश्मन नहीं दिखाई रहा, मेरे को तो अपना गुरु दिखाई दे रहा है। सर आप लोगों का प्लान फिलहाल यही है कि यहीं डटे रहेंगे? हाँ डटेंगे अभी करेंगे, देखिए पूरा करेंगे। तो आपने लंगर तो देखे थे, लेकिन आज मैं आपको यूपी बॉर्डर पे दिखाऊंगा। अंदर डिप्टी सीएम है पंजाब के, साथ में तमाम नेता हैं। प्रशासन की तरफ से कोई पुख्ता प्रबंध नहीं खाने का हुआ, लेकिन अब आपको बताते हैं कि जिन सिखों को, जिन खालसाओं को लगातार बोला जाता है कि ये वो हैं, लेकिन आज आपको दिखा दे। पाजी की कुछ कहना चाहोगे? सरदारों ने तो पहले ही कहा जाता बड़ा कुछ, मैं नाम नहीं लवांगा। तुसीं इत्थे लंगर क्यों लैके, किहदे कहने ते लैके, की लगदा क्यों लैके आए? ਵੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਡੇ ਲਾਇਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਮਨਾ ਦੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਹੀ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ-ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ DC ਦਫ਼ਤਰ ਸਹਾਰਨਪੁਰ। ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੋ ਉੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਸੱਤਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਾਬਜ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜੋ ਨਿਹੱਥਿਆਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਮ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ, ਮੌਤ ਦੇ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ, ਚਾਹ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਧਿਆਏ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤਦ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ
ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਨਾ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਦਾ, ਨਾ ਚਾਹ ਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰੈਡ ਪਕੌੜਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਆਏ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਲਾਹਣਤਾਂ ਹੀ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਦਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ 58 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ 60 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਂ ਕਰੋ, ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ। ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ, ਜ਼ੁਲਮੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਹਿਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ। ਰਾਤ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਊ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ, ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਗਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਵੱਛ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਟੂਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਗੰਦੇ ਮੰਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛਕਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਸੁੱਚਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਨਾ ਕਹੋ, ਇੱਥੇ 1 ਸਾਲ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਜੋ ਵੇਖੋ 8 ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੱਥਰ ਵਿਛੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ फेलुअर ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਜਿਹੜੇ राज प्रशासक का ही सारा कारण है जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप तस्वीरें देख रहे थे किस तरीके से पंजाब से जो किसान नेताओं के मिलने के लिए तमाम जो डिप्टी सीएम और उनका काफिला गुजर रहा था, उनको अभी तक यहाँ पर रखा गया। आगे की जो भी एक्सक्लूसिव तस्वीरें होंगी आप लोगों तक मैं लेकर आता रहूँगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अच्छा 71 के लिए सरनजीत सिंह।